दोस्तों आप सभी ये बात भली भांति जानते होंगे कि बिपरजॉय नाम का एक तूफान हमारे देश भारत और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर कहर बनकर टूटने वाला है, जिसके खतरनाक होने का अंदाजा आज की हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगने वाला है। क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में आप इन तूफानों के ऐसे ऐसे रूप को देखने वाले हैं जिन्हें देख आपकी रूह कांप उठेगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये साइक्लोन बनते कैसे हैं, कैसे ये हवा समुद्र से उठ आता है और जमीन पर आकर तबाही मचा देती है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर एक साल होता है। साल 2017 में ओखी, 2018 में तितली, 2019 में फानी, 2020 में अम्फान, 2021 में ताउते, 2022 में अस्तानी और अब 2023 में बिपरजॉय। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिपरजॉय भारत के वेस्ट साइड यानी कि गोवा, मुंबई, पोरबंदर और पाकिस्तान के कराची में हिट कर सकता है और हजारों लोगों की जानें ले सकता है। तो ऐसे में आइए ये जानते हैं कि ये विनाशकारी तूफान आखिर बनते कैसे हैं। इन्वायरमेंट साइंटिस्ट रॉक्सी मैथ्यू कोल बताते हैं कि जैसे जैसे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइक्लोन बनने का खतरा भी बढ़ने लगता है। समुद्र के ऊपर गर्म हवाएं उठने लगती है और जब ठंडी हवा के साथ ये टकराती है तो इनके बीच प्रेशर तेजी से कम होने लगता है और ये दोनों ठंडी और गर्म हवा तेजी से चारों ओर घूमने लगती है और एक राउंड अप सर्कल बना लेती है और ऐसे में एक साइक्लोन बनता है। अब ये तूफान भी कई तरह के होते हैं, कुछ तूफान सामान्य होते हैं तो कुछ बहुत ही खतरनाक। पर आज हम एक ऐसे तूफान की बात करने वाले हैं जो साइक्लोन यानी चक्रवात का रिश्ते में बाप लगता है। दरअसल आप देखने वाले हैं टोर्नेडो को। टोर्नेडो यानी बवंडर का नाम तो आप सबने बहुत बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये तूफान कब, क्यों और कैसे बनता है और आखिर ये आग का रूप कब ले लेता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि टोर्नेडो बहुत ही खास जगहों पर बनते हैं, क्योंकि इस टोर्नेडो को बनने के लिए बहुत ही खास तरह के बादलों की जरूरत होती है जिसे सुपर सेल्स कहा जाता है, जो गीली हवाएं और थंडर स्टॉर्म के बादलों का एक गुब्बारा होता है जो बहुत ही ठंडा होता है और ग्राउंड का टेम्परेचर इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नीचे की गर्म हवाएं बहुत ही तेजी से ऊपर उठती है, जिसकी वजह से ये सुपर क्लाउड भी बहुत तेजी से घूमने लगता है, जिसकी वजह से बीच वाले स्पेस में फोर्स की वजह से ये बादल बहुत ही तेजी से घूमते हुए जमीन की तरफ आते हैं, जिसे मीसो साइक्लोन कहा जाता है, जो बाद में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और तेजी से घूमने वाले टोर्नेडो का रूप ले लेते हैं। पर सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अगर एक टोर्नेडो बन गया तो और भी कई सारे टोर्नेडो के बनने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी 4 से 5 टोर्नेडो एक साथ आते हैं और ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करके रख देते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने साथ भारी से भारी चीजों को उठाकर ले जाता है। इस टोर्नेडो की वेरियस 100 से लेकर 200 मीटर तक होती है, जिसके चारों तरफ हवा की घूमने की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति आवर से लेकर 400 किलोमीटर प्रति आवर तक हो सकती है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाले पूरे के पूरे शहर को बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि ये इतने खतरनाक और ताकतवर होते हैं कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक गाड़ी, ट्रक या फिर पूरे के पूरे एरोप्लेन को चींटी की तरह हवा में उड़ाकर ले जा सकता है। तो सोचिए इसके सामने हम इंसानों की क्या औकात है। और इसीलिए हर साल ऐसे तूफान की वजह से हजारों लोगों की जाने जाती है और कई करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। इसका अंदाजा आप इस घटना को देखने के बाद लगा लेंगे। दरअसल 31 मई सन 2013 को अमेरिका के ओकला शहर में एक जबरदस्त टोर्नेडो आया, जिसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, जिसे दुनिया भर में अब तक का सबसे बड़ा टोर्नेडो माना जाता है, जिसने लगभग पूरे ओकला शहर को बर्बाद करके रख दिया था। कुल मिलाकर 200 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। पर बदकिस्मती से अगर कोई फायर टोर्नेडो यानी आग का बवंडर बन गया तो इससे बचने का किसी को कोई मौका ही नहीं मिलता। इसका अंदाजा आगे वीडियो को देखने के बाद आपको लगने वाला है। हम आपको बता दें कि 15 अगस्त 2020 को अमेरिका में आग लगी थी और ये आग फायर टोर्नेडो में बदल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आग का बवंडर आखिर बनता कैसा है, तो हम आपको बता दें जब हवा और आग की गर्मी आग के धुएं को अपनी तरफ खींचती है तब आग का बड़ा बवंडर बनता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो आग की एक गोल गोल घूमती लहर आकाश की तरफ तेजी से जा रही हो। उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो जलकर पूरी तरह से राख हो जाता है। और अगर फायर टोर्नेडो के लिए सही वातावरण बन जाता है तो ये आसमान में 25,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। इस दौरान 200 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवाएं चलती है, जो कई बार बढ़कर 300 किलोमीटर प्रति आवर तक भी पहुंच जाती है।
फायर टोर्नेडो का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर फंसने वाला जीव कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी तरह से भाप में बदल सकता है। सबसे पहले ये आग सन 1871 में अमेरिका में देखी गई थी। इसके बाद ये आग जापान और अमेरिका में देखा जाने लगा। अब बात करें अगर टोर्नेडो और साइक्लोन में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है तो इसका अंदाजा अब आपको लगने वाला है। दरअसल टोर्नेडो और साइक्लोन दोनों अलग अलग होते हैं। साइक्लोन केवल और केवल समुद्र में बनते हैं और टोर्नेडो जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर बन सकते हैं। जहां साइक्लोन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति आवर होती है तो वही टोर्नेडो की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति आवर हो सकती है। वैसे तो टोर्नेडो की साइज 1 किलोमीटर तक ही होता है या इससे भी छोटा हो सकता है, पर साल 2013 में आए इस टोर्नेडो का साइज 4 किलोमीटर देखा गया था। पर अगर साइक्लोन के साइज की बात करें तो साइक्लोन का साइज 200 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर तक हो सकता है। जहां टोर्नेडो कुछ ही घंटों के अंदर तबाही मचाकर शांत हो जाता है, वही साइक्लोन हफ्ते या 2 हफ्ते तक भी रह सकता है। अब अगर बात करें कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है तो इस मुकाबले में टोर्नेडो का नाम सबसे आगे रहता है, क्योंकि इसके अंदर हवा का दबाव इतना कम होता है कि ये जब किसी इमारत के पास से गुजरती है तो ये इमारत हवा के दबाव के कारण पूरी तरह से तबाह हो जाती है, चाहे वो इमारत कितनी ही मजबूती से क्यों न खड़ी हो। तो वहीं साइक्लोन कई तरह के होते हैं जिन्हें कुछ इस तरह से बांटा गया है: ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म और हरिकेन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनके बनने में बादलों की अहम भूमिका होती है। ऐसे तूफानों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर या इससे भी कम होती है। तो वहीं ट्रॉपिकल स्टॉर्म बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, जिनकी स्पीड 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति आवर तक हो सकती है। लेकिन सभी तूफानों से हरिकेन सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है, जिसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर होने वाली हर एक चीज अनलिमिटेड होती है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसकी रफ्तार निश्चित नहीं होती है, ये सिर्फ उस जगह के वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर बात करें बिपरजॉय तूफान के खतरनाक होने की तो इसके खतरनाक होने का अंदाजा समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को लगने लगा है, क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तूफान हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन भले इस तूफान से हमारे देश को भी नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान शायद इस तूफान की मार को झेल नहीं पाएगा और पूरी तरह से और भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप सभी ये बात भली बात ही जानते होंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति कैसी है। वहां के लोग दाने दाने को खाने के लिए तरस रहे हैं, उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। और इसी बीच अगर ये तूफान पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान का हाल कैसा होगा, इसका अंदाजा आप सोचकर लगा सकते हैं। पर अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जहां पर इस तूफान का वार बहुत ही ज्यादा होने वाला है तो प्लीज आप घर से बाहर ना निकले और सावधान रहे। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।